अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यह है आपका फेवरेट चैनल यूएफपी एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझकर पढ़ना चाहते हैं, रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके भाई, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग ने स्टेट्स ऑफ मैटर स्टार्ट की थी। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ने स्टडी किया था कि मेन स्टेट्स ऑफ मैटर जो हैं वो कौन कौन सी हैं। उसके अंदर हमने सॉलिड देखे थे, लिक्विड देखी थी, गैसेस देखे थे और प्लाज्मा देखा था। उसके अंदर मैंने आप लोगों को इमेजेस भी दिखाई थी, पिक्चर्स भी दिखाई थी, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। आज जो है वो हम इसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे और उसको इंशाल्लाह कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज के टॉपिक के अंदर बहुत सारी ऐसी न्यू चीज़ें हैं जो आप लोगों से पहले किसी बच्चे ने भी नहीं पढ़ी होंगी। तो हम आज की वीडियो के अंदर उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखनी है। जो चीज़ें मैं समझाऊंगी आप लोगों ने अपने बुक के ऊपर लिखते रहना है, ताकि ये हमेशा के लिए आप लोगों के दिमाग के अंदर सेव रहे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर। पहले हमने पढ़ी थी सॉलिड पढ़ा था, लिक्विड पढ़ा था, प्लाज्मा पढ़ा था और गैस पढ़ा था। इसके बाद एक अलग सी आती है स्टेट ऑफ मैटर, जिसको कहा जाता है इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर। सबसे पहले तो वर्ड इंटरमीडिएट के ऊपर गौर करो। आप लोग जब अक्सर मूवीज देखते हो वहां पर इंटरमीडिएट आता है, इंटरवल लिखा आता है, मीन्स के हाफ 50-50। तो इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर बेसिकली वो स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं जिसके अंदर कोई भी स्टेट जो होती है वो फुली नहीं होती। मतलब कि 50% जो होगा वो आप लोगों के पास लिक्विड होगा और 50% जो होगा वो आप लोगों के पास गैस होगी। ठीक है, ये एक ऑपोजिट भी हो सकते हैं, लिक्विड गैस हो सकता है, गैस लिक्विड हो सकता है, सॉलिड गैस हो सकता है, सॉलिड लिक्विड हो सकता है, आइदर इन एनी फॉर्म। तो इस तरह की स्टेट को कहा जाता है इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर। अब इसके अंदर कुछ जो है आप लोगों के अंदर बुक के अंदर एग्जाम्पल्स गिवन है, जिसको हम पढ़ेंगे कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं वो इसके अंदर पाई जाती हैं। सबसे पहले जो आप लोगों के पास आती है इसकी एग्जाम्पल के अंदर वो आती है, सॉरी मैं इसको स्क्रीन को जरा सही कर देती हूँ क्या क्लियर हो जाए। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। बच्चों सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में बेसिकली ये एक ऐसी स्टेट होती है जिसके अंदर आप लोगों का जो सब्सटेंस होता है ना वो ना तो मुकम्मल तौर पे लिक्विड होता है ना गैस होता है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि 50% वो लिक्विड होता है और 50% गैस होता है, और एट द सेम टाइम वो दोनों की तरह एक्ट कर रहा होता है। वो लिक्विड की तरह भी एक्ट कर रहा होता है और वो गैस की तरह भी एक्ट कर रहा होता है। अब ये बनता कैसे है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली इसके अंदर जो आप सब्सटेंस होता है ना उसको आप लोग हीट करते हो। जब आप लोग हीट करते हो उसके अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि वो अपने आप को लिक्विड और गैस दोनों फॉर्म के अंदर अपने आप को एग्जिस्ट कर लेता है। वो अपने आप को लिक्विड की तरह भी एक्ट करवा सकता है, वो अपने आप को गैस की तरह भी एक्ट करवा सकता है। ये बेसिकली फ्लो करता है गैस की तरह और अपने अंदर चीजों को डिसॉल्व करता है लाइक अ लिक्विड। इसके अंदर सबसे अच्छी जो एग्जांपल आती है वो आती है सुपर क्रिटिकल CO2 की। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे बेस्ट कंपाउंड है, बेस्ट कंपोनेंट है जो पूरे नेचर के अंदर, यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की तरह एक्ट करता है। ठीक है, इसको परफ्यूम्स बनाने के लिए, मेडिसिन के लिए इस सुपर क्रिटिकल फ्लूइड को यूज किया जाता है। ये था आप लोगों का नंबर 1 इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर, जिसके अंदर हमने पढ़ा है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। आई होप सो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो मैंने इसलिए इसको डिटेल में बढ़ाया है ताकि आप लोगों को ये हमेशा दे। ये आप लोग BS तक जाओगे, MS तक जाओगे, वहां पर भी ये यूज होगा। ठीक है, क्योंकि ये एडवांस नॉलेज है, तो एडवांस नॉलेज को आप लोगों को सीखने की यही उम्र है, ताकि आप लोगों को ये हमेशा चीजें याद रहें। वहां पर आप लोग जाके ब्लैंक फेस से मत बैठे रहो कि टीचर्स पूछे आप लोगों से कि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्या होता है, तो आप लोगों को पता हो कि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड जो होता है वो क्या होता है। नंबर 2 पे जो हम पढ़ेंगे वो होगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये तो आप लोगों के घरों के अंदर सबके पास जो है इसकी एग्जाम्पल जो मौजूद है, इसको कहते हैं LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, ये भी इंटरमीडिएट स्टेट होती है। इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो सॉलिड और लिक्विड इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ना तो ये मुकम्मल तौर पर लिक्विड होते हैं और ना ही मुकम्मल तौर पर सॉलिड होते हैं। बेसिकली ये फ्लो तो लिक्विड की तरह करते हैं, और जब ये एक लाइन में खड़े होते हैं, एक क्यूब बनाते हैं, तो ये सॉलिड की तरह अपीयर होते हैं। जैसे हमने सॉलिड का पीछे स्ट्रक्चर देखा था ना, जब हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पढ़ते, कितना स्टिफ स्ट्रक्चर था और कैसे लाइन बाय लाइन जो थे हमारे पास सॉलिड के मॉलिक्यूल जो थे वो लगे हुए थे। तो ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के अंदर ये होता है। अब बेसिकली इसके अंदर होता क्या है, LCD के अंदर बेसिकली जो LCD के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये अपनी शेप्स को जो होता है वो चेंज कर लेते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो इसमें से पास होती है।
तभी तो आपको इतने डिफरेंट कलर्स जो होते हैं वो एलसीडी के ऊपर नजर आते हैं, मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को इतने ज़्यादा कलर्स जो होते हैं इसी वजह से नजर आते हैं। यही फिनोमिना जो होता है वो वहाँ पर यूज़ किया जा रहा होता है। तो मेन चीज़ आप लोगों ने अपने ज़हन में अंदर याद रखनी है कि एलसीडी जो होती है वो किस चीज़ की एग्जांपल है, वो एक इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर की एग्जांपल है। ये बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, तो आप किसी भी अपने फ्रेंड से जो है वो इसको शेयर कर सकते हो। नंबर 3 पे जो आप लोगों के पास आती है वो भी आती है एक इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर है जिसको कहा जाता है ग्रेफीन। हम इन सब की पिक्चर्स देखेंगे ताकि आप लोगों को क्लियर क्लियर हो जाए कि ग्रेफीन क्या है, आप लोगों का सुपर क्रिटिकल फ्लूइड किस तरह अरेंज होता है और एलसीडी किस तरह अपने आप को अरेंज करती है लाइक सॉलिड एंड लिक्विड, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। अब हम ग्रेफीन के बारे में बढ़ते हैं। बेसिकली ग्रेफीन के अंदर जो होते हैं ना कार्बन एटम्स होते हैं। हम इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, कार्बन कहाँ पर होती है, क्यों प्रेजेंट होती है, इस एलिमेंट और कंपाउंड के अंदर क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़नी। मेरी पूरी तरफ से कोशिश है कि मैं आप लोगों की 9th क्लास की वीडियो जो है केमिस्ट्री की 10th क्लास की वो इतनी अच्छी बनाऊं कि ये फॉर एवर है, ठीक है। सारे बच्चे जो हैं वो इसे नॉलेज अपना गेन करें किसी भी क्लास के हो, ठीक है। तो मेरी वीडियो के अंदर एक्सटेंडेड नॉलेज होता है, ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ कि हर एक बच्चे को हर एक चीज़ जो है वो अच्छी तरह समझ आए। बेसिकली क्या होता है कि कार्बन एटम्स की शीट होती है, ठीक है। सपोज ये कार्बन एटम है, इस तरह इसकी पूरी शीट बनी होगी, रेगुलरली अरेंज होते हैं बहुत अच्छे पैटर्न के अंदर। आप लोगों ने कभी पिक्चर्स के अंदर कोई आप लोगों ने इंस्टाग्राम के ऊपर फेसबुक के ऊपर आप लोगों ने हनी कॉम्ब देखा है, ठीक है। उसके अंदर किसका उसका स्ट्रक्चर होता है, उसका हेक्सागोनल जो होता है वो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो सेम इसी तरह ग्रेफीन का स्ट्रक्चर होता है वो भी इसी तरह होता है। मैं आपको पिक्चर्स दिखा दूं ताकि आप लोगों को क्लियर क्लियर हो जाए, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसको क्यों यूज होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये स्टील से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्गर देन स्टील। स्टील कहाँ पर यूज होता है, ये जो आप लोग सरिया वगैरह डालते हो, ठीक है, ये जब मकान वगैरह बन रहे होते हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, तो ये स्टील से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली होता है तो इसको आमतौर पर यूज़ नहीं किया जाता है। और उसके अलावा एक सबसे बड़ी इसकी स्पेशलिटी क्या होती है कि बहुत ज़्यादा ये लाइट होता है, लाइट इन वेट होता है। और सबसे बेस्ट बात, इट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, क्योंकि कार्बन जो होती है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। कार्बन की एक फॉर्म जो होती है वो एज अ कंडक्टर एक्ट करती है और एज अ इंसुलेटर, ये इसकी दो फॉर्म होती है कार्बन की। तो कार्बन की जो ये फॉर्म है ये एज अ कंडक्टर जो होती है वो एक्ट करती है और इससे इलेक्ट्रिसिटी जो होती है बहुत थोरली पास होती है। ये थी आप लोगों की मेन जो थी टिप्स थी, मेन इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर की टाइप थी। उसके बाद एक और टाइप आती है इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर के बाद, जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा, बस साइंटिस्ट जो है उसके आगे पीछे लगे हुए हैं कि किसी तरह हमें इसके बारे में कोई नॉलेज मिल जाए। इसको कहते हैं एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर। बट इस स्टेट के बारे में किसी ने आज तक इसको नहीं देखा। ये एक ऐसी स्टेट है जिसको आप लोग टच भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसको आप लोग होते हुए देख भी नहीं सकते हो, ठीक है। इसको आप स्मेल भी नहीं कर सकते। आप लोग के आसपास बेसिकली ये पाई नहीं जाती है। ये बेसिकली कहाँ पाई जाती है, ये बेसिकली पाई जाती है यूनिवर्स के अंदर, आसमानों में, स्काई, आसमानों में जहाँ पर सारे प्लानिटरी सिस्टम है, ठीक है, गैलेक्सीज के अंदर ये पाई जाती है। और ये आज तक साइंटिस्ट जो है वो इसकी स्ट्रगल में लगे हुए हैं कि हम किस तरह इस तक जाएं, इसको डिस्कवर करें, इसको पढ़ें कि ये किस तरह एग्जिस्ट कर रही है, किस तरह सारे नेचर के अंदर रिएक्शन जो होते हैं वो हो रहे होते हैं। इसके अंदर सबसे पहले जो आप लोगों की एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर आती है वो आता है आप लोगों के पास डार्क मैटर। डार्क मैटर जो होता है बच्चों बेसिकली क्या होता है, ये एक ऐसा टाइप ऑफ मैटर होता है जिसको आप लोग कभी भी टच नहीं कर सकते। यू कांट टच इट, कभी भी आप लोग इसको टच कर ही नहीं सकोगे, क्योंकि आप लोग इतनी दूर जाओगे तो आप लोग टच कैसे करोगे। ये बहुत दूर है, बहुत दूर। जितना भी आसमान आप लोगों को काला दिखता है इसकी कोई हद ही नहीं है, इतना ये दूर आप लोगों से है। आप लोग साइंटिस्ट जो हैं वो स्ट्रगल में लगे हुए हैं किस तरह हम इस तक पहुंचे, इस एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर तक पहुंचे। इसके लिए बेसिकली क्या होता है, ग्रेविटेशनल पुल जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। यही ग्रेविटेशनल पुल जो होता है वो सारे स्टार्स को काबू में किए हुए है, सन को अपने काबू में किए हुए है। गैलेक्सीज जितनी भी हैं, जितनी भी स्टार्स की मूवमेंट है, जितनी भी गैलेक्सीज की मूवमेंट है वो इस डार्क मैटर के मध्य होने में करता है। मैंने आप लोगों को इंटरस्टेलर देखने के लिए इसीलिए कहा था ताकि आप लोगों को समझ आए कि इंटरस्टेलर मूवी कितनी वो हाइपर रियलिस्टिक है। आप लोग उसको देखो और उसको समझो। तो बेसिकली क्या होता है कि आप लोग इसको देख नहीं सकते, लेकिन ज़्यादातर मैटर जो होता है स्पेस के अंदर वो इस डार्क मैटर से बनता है। इसी के रिएक्शन होते हैं, इसी के अंदर तोड़ फोड़ होती है, इसी से स्टार्स बनते हैं। सारी की सारी चीजें डार्क मैटर से निकली हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने बात हमेशा याद रखनी है। जितने भी आप लोग प्लैनेट्स देख रहे हो, जितना भी प्लैनेटरी सिस्टम है, सन, मून, ईच एंड एवरीथिंग इज मेड फ्रॉम डार्क मैटर, ठीक है। उसके बाद नंबर जो आप लोगों की सेकंड पर आती है एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर के अंदर, वो आप लोगों के पास आती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट।
ये क्या होती है, सबसे लोअर जो टेम्परेचर होता है ना वो होता है -273 डिग्री सेल्सियस, जिसको कहा जाता है एब्सोल्यूट जीरो। इससे लोअर टेम्परेचर हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है और ये आमतौर पर पॉसिबल नहीं होता। साइंटिस्ट जो होते हैं वो इसकी स्ट्रगल में होते हैं कि इस तरह ये पॉसिबल हो सके कि इतना लो टेम्परेचर जो है वो हासिल किया जा सके। ये सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है जो कि एग्जिस्ट कर सकता है, जिसको कहा जाता है एब्सोल्यूट जीरो, और ये -273 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। अब इसके ऊपर बेसिकली क्या होता है, ये एक सुपर कोल्ड जो होती है स्टेट होती है मैटर की, सुपर कोल्ड स्टेट। इसके अंदर बेसिकली क्या होता क्या है, तमाम एटम्स जो होते हैं वो मिलकर एक वास्ट एटम बना लेते हैं, ठीक है। अपने आप को इस तरह अरेंज करते हैं कि वो एक वास्ट एटम जो होता है वो बन जाता है और वो फिर एक वास्ट एटम की तरह मूव करते हैं। मतलब कि ये छोटे छोटे एटम्स हैं, इन्होंने अपने आप को अरेंज कर लिया है कि इस तरह एक सिंगल एटम की तरह, और फिर इसी तरह ये मूव करेंगे। तो ये एडवांस फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स के अंदर बहुत आगे की स्टडी के अंदर यूज होता है। ये भी आप लोगों के यूज में नहीं है, मैंने आपको समझाया इसलिए ताकि आप लोगों से कोई पूछे, आप लोगों को पेपर के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोगों को बताना आए कि बेसिकली है क्या चीज, ठीक है। उसके बाद जो आप लोगों के पास आता है नंबर 3 पर, वो आता है न्यूक्लियर मैटर। न्यूक्लियर मैटर, जैसे इसका नेम शो कर रहा है, न्यूक्लियर मैटर कहां पर प्रेजेंट होगा, इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, एटम का स्ट्रक्चर किस तरह का, न्यूक्लियस कहाँ होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स कहाँ पर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर होते हैं। तो बेसिकली न्यूक्लियर मैटर कहाँ पर होता है, ये न्यूक्लियस ऑफ एन एटम के अंदर प्रेजेंट होता है। बहुत ज्यादा डेंस होता है और पावरफुल होता है, ठीक है। जितनी भी एनर्जी के आप लोग देखते हो, एटम बम्स देखते हो, जितने भी एटॉमिक बम, हाइड्रोजन बम, एटॉमिक बम देख रहे हो, वो सारे के सारे इस न्यूक्लियर मैटर से तो जो होते हैं वो बनते हैं। जब तक न्यूक्लियस इफेक्ट नहीं होगा तब तक एनर्जी जो होगी वो प्रोड्यूस नहीं होगी। जब भी एटम्स जो होते हैं आपस में जुड़ते हैं, ये टूटते हैं, तो वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, प्रोड्यूस होती है। इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि वो हिरोशिमा और नागासाकी जैसी सिटीज को भी मुकम्मल तौर पर डैमेज कर जाती है, और उसके साइड इफेक्ट्स जो हैं वो आज के दौर में भी देखे जा सकते हैं। तो ये थी इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट और कॉमन एग्जाम्पल। उसके बाद जो आती है आप लोगों के पास सबसे लास्ट पे जो एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर जो आती है वो आती है क्वांटम स्पिन लिक्विड। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर जो होती है वो आप लोगों के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव तो करते हैं लेकिन एज अ मैग्नेट, एक मैग्नेटिक स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बहुत ज्यादा मूव कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा स्पीड के ऊपर, ठीक है। और टेम्परेचर बहुत लो होता है, बहुत लो टेम्परेचर। हालांकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना बेसिकली वो रैंडमली जब मूव करते हैं ना, वो ज़्यादा हाई स्पीड पे मूव करते हैं, तो जब टेम्परेचर हाई होता है ना तब, क्योंकि टेम्परेचर हाई के अंदर उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो एटम होते हैं पागलों की तरह मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पागलों की तरह मूव करते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्वांटम स्पिन लिक्विड के अंदर बेसिकली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स एक मैग्नेटिक स्टेट की तरह एक्ट कर रहे होते हैं, जिसके अंदर वो अपने ही एक्सिस के अकॉर्डिंग जो होता है वो स्पिन कर रहे होते हैं, ठीक है। और बड़ा लो टेम्परेचर होता है इसके ऊपर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। इसकी बेसिकली एग्जांपल जो आती है वो आती है हर्बर्ट। मैं इसको नीट करके लिख देती हूँ, अगर आपको में से कोई कोट करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि इसकी मूवमेंट किसी ने देखी नहीं, साइंटिस्ट ने बस प्रेडिक्ट की है कि इस तरह की इसकी मूवमेंट होती है मैग्नेटिक स्विम। हर्बर्ट स्मिथ, ये एक जो था वो मिनरोलॉजिस्ट था, इसने इसको एक्सट्रैक्ट किया था, ठीक है। बेसिकली ये इस तरह होता है। आप लोगों को मैं इससे जनरल एग्जांपल समझ ना क्वांटम स्पिन लिक्विड की, तो इससे आप लोग समझ लो कि आप लोग 3 दोस्त हो, ठीक है, और ट्राइंगल शेप में बैठे हो, ठीक है, और हर एक का मुंह जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और आप लोग बार बार अपने आप को रोटेट कर रहे होगे कि कभी ना कभी तो आप लोग दोनों का मुंह जो होगा, तीनों का मुंह एक टाइम पर बराबर होगा। तो इस तरह होता है कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हर टाइम जो होता है पागलों की तरह जो होते हैं वो हिल रहे होते हैं। अब ये थी आप लोगों की मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हम कुछ पिक्चर्स जो होती हैं उनको देख लेते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। सबसे पे जो आती है वो आप लोगों के पास आती है सुपर क्रिटिकल फूड। अब देखो यहाँ पर आप लोगों ने वाटर उसको आप लोग हीट कर रहे हो, ठीक है। जब आप हीट कर रहे हो तो क्या होता है कि वेपर भी बन रहे हैं और वाटर भी बन रहा है। आप लोग ज्यादा हीट दे रहे हो और साथ प्रेशर भी दे रहे हो, ठीक है, प्रेशर भी दे रहे हो, वाटर हीट भी दे रहे हो, तो क्या हो रहा है ऊपर से आप लोगों ने इसको कवर कर दिया। प्रेशर तभी आई जब आप लोग प्रेशर कुकर के ऊपर आप लोग ढक्कन रखते हो तभी प्रेशर वहां पर जनरेट होता है ना। तो यहाँ पर वाटर और वेपर इकट्ठे हो रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप लोग ने उससे भी डबल आप लोगों ने यहाँ पर 4x आप लोगों ने हीट प्रोवाइड की है, और आप लोगों ने अब वैक्यूम लगा दिया है प्रेशर वाला, ठीक है। अब यहाँ पर चैम्बर्स आ गए हैं प्रेशर के, और इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और यहाँ पर अब सुपर क्रिटिकल वाटर जो होता है वो बन जाता है।
तो ये है बेसिकली सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की एग्जांपल। आप लोगों में से कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है और अपने पास इसको बुक के ऊपर ड्रा कर सकता है। बहुत ईजी इसकी इंटरप्रिटेशन है, आप लोगों के बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद जो एग्जाम्पल आती है वो एलसीडी की आती है। एलसीडी की बेसिक एग्जाम्पल है, आप लोग नेट से भी सर्च करके देख सकते हो, जिसके अंदर क्रिस्टल डिस्प्ले हो रहा है और डिफरेंट कलर्स जो हैं वो शो हो रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द वेवलेंथ। ठीक है, अब ये जो है कार्बन की डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, कुछ जो होती हैं वो आती हैं नैनो केमिस्ट्री के अंदर, जब बहुत स्मॉल साइज के अंदर जो एटम्स होते हैं वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। एक ग्रेफाइट है आपके पास, एक डायमंड है। अब ग्रेफाइट जो है वो क्या है, वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, जो पेंसिल का सिक्का होता है वो ग्रेफाइट होता है, कार्बन होता है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और डायमंड जो है वो इंसुलेटर है, इट इज नॉट एन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज एन इंसुलेटर। ठीक है, जिसकी मैंने आप लोगों को पहले बात बताई है। अब ये डिफरेंट इसकी फॉर्म्स है, फ्लोरीन, नैनो ट्यूब, ग्रेफिन। ये ग्रेफिन जिसकी मैं बात कही थी, और हनी कॉम्ब्स की तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, ये मैंने आपको बताया था। और ये देखो यहाँ पर ज्यादा क्लियर इसके अंदर पिक्चर्स हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है। उसके बाद चलते हैं आप लोगों के पास नेक्स्ट। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये आता है बोस आइंस्टाइन, जो आप लोगों को मैंने भी बताया है। इसकी इंटरप्रिटेशन इतनी जरूरी नहीं है, बस इसका स्ट्रक्चर मैंने कहा आप लोगों को एक दफ़ा दिमाग में क्लियर हो जाए कि कितना ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और ये वाली पिक्चर जो आती है वो आप लोगों की आती है डार्क मैटर। इस डार्क मैटर के अंदर सारे के सारे जो होते हैं वो रिएक्शंस हो रहे होते हैं। जितनी भी चीज़ें आप लोग अपने यूनिवर्स के अंदर देखते हो, बनते हैं, टूटती हैं, वो सारी की सारी इसके अंदर जाके स्टोर होती हैं, सारी इसी के अंदर से बन के निकलती हैं, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, उसके बाद ये आप लोगों के पास आता है न्यूक्लियर मैटर। ये न्यूक्लियर मैटर है, इस तरह यहाँ पर इसके रिएक्शन होते हैं। ये आ गया है क्वांटम स्पिन लिक्विड, जिसका मैंने बताया था कि देखो जैसे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हर टाइम मूव कर ही जा रहे हैं, उनको कोई होश नहीं है, वो हर टाइम मूव है। ये क्वांटम स्पिन लिक्विड की डायग्राम है। आप लोग लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसे भी आप लोगों को पास रखना चाहिए। बस बात ही जो आप लोगों ने समझनी है वो ये कि आप लोगों ने हमेशा ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, इनको पढ़ना है और बार बार अपनी मेमोरी के अंदर इनको रिकॉल करते रहना है। तो आज के इतना ही। आप सबके लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने पूरी कोशिश की कि मेरे पास जितना भी नॉलेज है मैं आप लोगों को सब डिलीवर कर दूँ। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी एक्साइटमेंट से, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।